हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डू वाइल, जो कि लूपिंग स्टेटमेंट है। एक्चुअली आपको पता है लूपिंग स्टेटमेंट हमने तीन तरह के बताए थे, एक होता है फॉर, एक होता है वाइल और एक होता है डू वाइल। तो इस वीडियो में हम डू वाइल को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डू वाइल का सिंटेक्स समझने के से पहले अगर आपने हमारी वाइल लूपिंग का वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि उसी के बाद ये इजीली समझ में आ जाएगा। तो क्योंकि ये वाइल का अगेंस्ट यानी कि अपोजिट लूप होता है, जैसे वाइल होता है ये उसका अपोजिट होता है डू वाइल। पहले वाइल का लूप आपको पता ही है, आप जानते हैं वाइल का लूप कुछ इस तरीके से होता है। वाइल के अंदर पहले कंडीशन दी जाती है ब्रैकेट में, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर स्टेटमेंट दिए जाते हैं। जब तक कंडीशन ट्रू रहती है तब तक वाइल लूप का जो प्रोग्राम्स है, जो स्टेटमेंट्स हैं वो रिपीटेडली एग्जीक्यूट होते हैं जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, अब इसका डू वाइल देखिए, तो डू वाइल में उल्टा कर दिया गया, जो वाइल की कंडीशन थी वो ऊपर से लेकर नीचे आ चुकी है और डू ऊपर लग दिया, डू और वही सेम स्टेटमेंट उसको वाइल में नीचे लिख दिया। वाइल के बाद यहाँ पर सेमीकोलन आएगा, ध्यान से देखना, वाइल के बाद में सेमीकोलन आएगा। तो अब इसके प्रोग्राम को समझने की कोशिश करते हैं, इनके अंदर डिफरेंस समझते हैं, एक्चुअली डिफरेंस इनमें क्या है वो देखते हैं। देखिए वाइल का जो स्टेटमेंट है और डू के जो स्टेटमेंट है उसके लिए हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है। यहाँ पे क्या कर रहा है ये प्रोग्राम 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करा रहा है। तो आप जानते हैं वाइल लूप में हमने प्रोग्राम देखा था, जब हमने वाइल लूप सिखाया था उसको बताया था 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हमने नंबर की वैल्यू 1 ले ली और वाइल के अंदर लिख दिया नंबर लेस देन 10, यानी कि इसके अंदर जो वाइल के अंदर है हम कंडीशन दे दी। हमने कंडीशन कितनी दी है यहाँ पर, नम लेस देन 10 इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पर जब तक लेस देन 10 रहेगा तब तक ये नंबर प्रिंट करता रहेगा और नंबर का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो ये 1 से लेकर 10 तक सभी नंबर प्रिंट हो जाएंगे। अब इसको देखिए, सेम प्रोग्राम को हमने डू वाइल में कैसे किया, इस तरह इस ब्लॉक में आ जाइए। इस ब्लॉक में देखिए हमने सेम वही नंबर लिया है और सबसे पहले डू लिखा है और प्रिंट टैब है %d, नम लिख दिया, नम को इंक्रीमेंट कर दिया और वाइल लूप नीचे कर दिया। जो ऊपर किया हुआ था वहां पे कंडीशन चेकिंग करी थी वो नीचे कर दी, बस इतना सा है और सेम आउटपुट आएगा, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस देखिए। सबसे पहला डिफरेंस जो ऊपर लिखा है एंट्री टेस्टेड, इसके अंदर जो इसको कहा जाता है इससे बोला जाता है एंट्री टेस्टेड। ये एंट्री टेस्टेड है और ये एग्जिट टेस्टेड है। ठीक है, एक सेकंड, एंट्री टेस्टेड है और ये है एग्जिट टेस्टेड, यानी कि ये एंट्री के टाइम पर ही चेक हो जाएगा और यहाँ पर जब एग्जिट करेगा यानी कि कंट्रोल लूप से बाहर जाएगा तब ये चेक करेगा, यानी कि कंप्लीशन के बाद आपको कंडीशन चेक करनी है। तो इसलिए वाइल लूप को एंट्री टेस्टेड बोला जाता है और डू वाइल को एग्जिट टेस्टेड बोला जाता है। दूसरा पॉइंट आता है नो एग्जीक्यूशन ऑन फॉल्स कंडीशन। अब यहाँ पर देखिए जो नंबर की इनिशियल वाइल में देखिए, वाइल में जो नंबर जो लिया गया है वो सबसे पहले इनिशियली 1 लिया गया है। मान लीजिए हम इनिशियली यहाँ पर 100 ले लेते तो क्या होता, तो इस वाइल लूप में एंट्री ही नहीं होती और एक भी प्रिंट नहीं होता, एक भी नंबर प्रिंट नहीं होता, क्योंकि 1 से 10 तक प्रिंट करना है। कंडीशन क्या लिखी जाइए, नंबर लेस देन 10, वो पहले ही 100 होगा तो चलेगा ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, अब यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर इसी तरीके से यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर यूज करना है, यहां पर यूज करना है अब क्या कि नंबर हमने लिया और पहले जो नंबर की वैल्यू 100 मान ली, अगर हम यहाँ पे 100 मान लेते हैं तो यहाँ पर जब प्रिंट किया जाएगा सबसे पहले 100 प्रिंट हो जाएगा, फिर नंबर इंक्रीज होगा 101 हो जाएगा, फिर चेक होगा वाइल के अंदर नंबर लेस देन 10 है कि नहीं है। ठीक है, तो नंबर लेस देन 10 नहीं होता, अब आप प्रोग्राम से आउट हो जाएगा, यानी कि कंडीशन फॉल्स होने के बावजूद भी एक बार एग्जीक्यूट जरूर होगी, एक बार एग्जीक्यूट जरूर होगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, एग्जीक्यूट्स वंस ऑन फॉल्स कंडीशन, यानी कि डू वाइल चाहे कंडीशन फॉल्स हो या ट्रू हो एट लीस्ट वंस एग्जीक्यूट जरूर होगा, लेकिन वाइल लूप फॉल्स कंडीशन पे एग्जीक्यूट नहीं होगा, सिर्फ ट्रू कंडीशन पे ही एग्जीक्यूट होगा। तो ये बेसिकली डिफरेंस था इन दोनों के बीच में। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम, नेक्स्ट उसके अंदर इसका एक एग्जांपल प्रोग्राम देखते हैं। एग्जांपल प्रोग्राम बेसिकली फायदा क्या है डू वाइल का, डू वाइल का हमें तो जो लूपिंग की हुई है सारी लूपिंग, पहले जो फॉर लूप था वो भी ऐसे ही लूप करते थे, वाइल भी करते थे, डू वाइल को बनाया क्यों गया, जब सेम काम करते हैं। इसकी जो खासियत है, इसके अंदर मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम इसके अंदर बहुत अच्छे बनाए जा सकते हैं। मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम कैसे, यानी कि मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम कैसे कहते हैं, देखिए राइट ए मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम ऑन फॉलोइंग चॉइसेस ऑफ यूजर। ठीक है, तो अगर 1 प्रेस करें तो 2 नंबर इनपुट करें, 2 प्रेस करें तो एडिशन करें, 3 प्रेस करें तो सब्ट्रैक्शन, 4 प्रेस करें तो मल्टीप्लिकेशन और 5 प्रेस करें तो उन दोनों नंबर का डिवीजन प्रिंट कर दे और 6 पे ये प्रोग्राम से एग्जिट हो जाए। ध्यान से देखिए 6 हो जाए तो एग्जिट हो, यानी कि अगर तब तक 6 दबाए तब तक प्रोग्राम से बाहर नहीं होना चाहिए।
इस प्रोग्राम में हमें यही ध्यान रखना है बस, जैसे ही 6 प्रेस हो तभी प्रोग्राम से एग्जिट हो, अदरवाइज ये प्रोग्राम इनफाइनाइटली चलता रहे जब तक 6 प्रिंट ना करे, 6 इनपुट ना करे। तो आइए प्रोग्राम को देखिए, इस छोटा सा प्रोग्राम हमने इसके लिए बनाया है। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या किया, ये प्रिंट एफ से सारा का सारा मेन्यू प्रिंट करा दिया। इस मेन्यू के अंदर क्या करा हमने, ये सारे 1 2 3 प्रिंट करा दिए और इसको पूरे को दिया है हमने डू वाइल से स्टार्ट किया है, डू और नीचे लगा दिया वाइल। ठीक है, ये है वाइल। अब देखिए ए बी सी 3 वेरिएबल ले लिए और चॉइस की कोई वैल्यू नहीं दी हमने, और डू के अंदर हम क्या करेंगे, इस चॉइस को हम स्कैन कराएंगे यहाँ पर डू वाइल के अंदर। पहले क्लियर स्क्रीन दे रखा है, ठीक है। उसके बाद जैसे चॉइस इनपुट हो जाएगी उसको हम स्विच में डाल देंगे। स्विच पे अगर केस 1 है तो क्या करना है, एंटर 2 नंबर्स, 2 नंबर इनपुट करा लेंगे। अगर केस 2 है तो क्या कराना है, उनका दोनों का एडिशन करना है, उनका एडिशन प्रिंट हो जाएगा। केस 3 है तो सब्ट्रैक्शन, केस 4 है तो मल्टीप्लिकेशन, केस 5 है तो डिवीजन, और केस 6 है तो एंड ऑफ द प्रोग्राम। अगर केस 6 नहीं आएगा तो ये क्या करेगा, जैसे ही 1 2 3 होगा तो ये रिजल्ट को दिखा डिस्प्ले करा के, जब तक केस नहीं वाइल CH नॉट इक्वल्स टू 6, जब तक चॉइस 6 नहीं होगी तब तक ये रिपीटेडली प्रोग्राम चलता रहेगा। डू वाइल से लेकर ये चलता रहेगा, रिपीटेडली चलता रहेगा जब तक ये प्रोग्राम करेगा। ठीक है, और आप देख ही रहे हैं प्रोग्राम बिल्कुल सिंपल है। ये स्विच वाला प्रोग्राम तो आप पहले भी कर चुके हो, हमारे स्विच वाले वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन बस उसको हमने डू वाइल में इसलिए तरीके से कर दिया कि जिससे जब तक 6 प्रेस ना हो तब तक ये बाहर ना निकले, बस ये प्रोग्राम इसके अंदर रखना है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। नेक्स्ट प्रोग्राम देखिए, इस प्रोग्राम को जो अब हम आपको दिखा रहे हैं, इस प्रोग्राम को हम प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे। तो देखिए, राइट ए मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम फॉर ए रेस्टोरेंट विच रिपीट्स as per the following user choice and also calculate the amount of ordered items। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ आइटम्स लिखे हुए हैं, जैसे कि 1 प्रेस करने पर चाय ऑर्डर होगी, स्नैक्स आएगा, 2 पर ब्रेकफास्ट है, 3 पर लंच है, 4 पर डिनर है, 5 पे बिल अमाउंट दिखाई देगा और 6 पर रेट लिस्ट दिखाई जाएगी और 7 पर एग्जिट फ्रॉम प्रोग्राम, ये हम करेंगे। ठीक है, अदरवाइज रॉन्ग चॉइस स्क्रीन पे डिस्प्ले हो, ये अब तब तक रिपीट करता रहे जब तक 7 प्रेस ना करें, ये ध्यान रखना है बस। अब प्रोग्राम को हम देखो कुछ इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले तो हमने वही बिल अमाउंट ले लिया, एक बिल का वेरिएबल ले लिया और उसको 0 कर दिया, और 0 करने के बाद हमने चॉइस को मैंने कोई वैल्यू नहीं दी, क्लियर स्क्रीन करा दी। यहाँ पे हमने मेन्यू डिस्प्ले करा दिया वही वाला, ठीक है, और स्कैन करा लिया चॉइस के अंदर। अब स्विच के अंदर चॉइस डाल दिया, केस 1 है तो लिख दिया हमने टी स्नैक्स इज कमिंग। अब उसने ऑर्डर किया है तो चाय आएगी ना, 1 प्रेस किया तो टी आएगी, तो टी प्रिंट ऑर्डर कर दिया हमने यहाँ पे। बट साथ के साथ हमने क्या करा, बिल के अंदर 50 रुपीज़ ऐड कर दिए, क्योंकि हम क्या करेंगे, हम कह रहे हैं कि हमारे कुछ ऑन प्राइस है, चाय के हमने 50 रुपये रख दिए। जैसे कि रेट लिस्ट दिखाएंगे ना 6 पे, देखिए ये आगे प्रोग्राम में हमने लिखाया हुआ है, यहाँ पे 6 केस में केस नंबर 6 में क्या है कि यहाँ पर हमने क्या दिखाया हुआ है, ये दिखाया हुआ है स्नैक्स का जो है 50 रुपीज़ चार्ज है, ब्रेकफास्ट का 100 रुपीज़ चार्ज है, लंच और डिनर का 150 रुपीज़ चार्ज है। ये 6 पे हम जब प्रेस करेंगे तो रेट लिस्ट यही दिखाई देगी। तो 1 ऑर्डर पर करने पर टी ऑर्डर हो गई, बिल में 50 रुपीज़ ऐड हो गए। 2 ऑर्डर करने पर ब्रेकफास्ट इज कमिंग ये लिखा आएगा और हैंड टू हैंड बिल में 100 रुपीज़ ऐड हो जाएंगे। इसी तरीके से हमने केस 3 में भी किया, केस 4 में डिनर के लिए किया और 150 रुपीज़ ऐड भी करते गए। जैसे ही वो प्रेस करेगा तो बिलिंग अमाउंट, वो जो भी बिल कैलकुलेट हुआ है वो डिस्प्ले हो जाएगा। अदरवाइज जैसे जैसे वो ऑर्डर करता जाएगा उसका बिल बढ़ता जाएगा, ऑर्डर करता जाएगा बिल बढ़ता जाएगा। 6 प्रेस करेगा तो रेट लिस्ट दिखाएगा, 7 प्रेस करेगा तो एंड ऑफ प्रोग्राम हो जाएगा, प्रोग्राम से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर और उसके अलावा कुछ प्रेस करता है तो रॉन्ग चॉइस आएगी और ये प्रोग्राम तब तक चलता रहेगा जब तक चॉइस में 7 एंटर नहीं हो जाएगा। तो ठीक है, ये प्रोग्राम इस तरीके से करें। अब इस प्रोग्राम को हम करके देखते हैं अपने प्रोग्राम में। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को हमने यहाँ टाइप कर लिया है टर्बो सी कंपाइलर में, और देखिए हम उसी सेम वही प्रोग्राम टाइप किया है। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। कंपाइल किया तो इसको रन करके देखते हैं। देखिए आपके सामने एक मेन्यू आया जिसमें सारे स्नैक्स, ब्रेकफास्ट और लंच के बारे में डिस्कस लिखा है। अगर आप 1 प्रेस करेंगे तो ये आपको टी ऑर्डर कर देगा, 2 प्रेस करेंगे तो 3 ऑर्डर कर देगा। पहले हम कहते हैं क्या, मेन्यू देख लेते हैं, रेट लिस्ट देख लेते हैं। 6 प्रेस करने पर रेट लिस्ट दिखाता है, तो रेट लिस्ट आपके सामने आ गई। टी स्नैक्स 50 रुपीज़, ब्रेकफास्ट 100 रुपीज़, लंच और डिनर जो है 150 रुपीज़ का। एंटर प्रेस किया, उसके बाद अब हम कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो। हमने 1 प्रेस किया तो 1 प्रेस करने पर हमारे पास टी एंड स्नैक्स जो है वो आ रहे हैं। उसके बाद हमने 2 प्रेस किया तो 2 प्रेस करने पर ब्रेकफास्ट आ रहा है। तो इस तरीके से हम जो भी प्रेस करेंगे, 3 प्रेस किया तो
3 पे लंच आ रहा है। तो इतने करते ही हम लोग जो भी है वर्किंग करेंगे। तो उसके बाद हमने क्या करा, 5 प्रेस किया, 5 प्रेस करने पे हमें बिल दिखा दिया, उसे 300 रुपीज़ बिल हो गया। अब हम इसको जब 7 प्रेस करेंगे तो 7 प्रेस करने के बाद हमारा एंड ऑफ प्रोग्राम हो गया। ठीक है, तो ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया हमारा इसके अंदर। बट इसके अंदर एक और चीज़ है, एक प्रॉब्लम है। मान लीजिए आप कहीं पर भी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, आपने कुछ ऑर्डर किया, ऑर्डर करने के बाद अगर आपने बिल पे नहीं किया तो क्या वो जाने देगा? नहीं जाने देगा। लेकिन अगर हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, देखिए मैंने यहाँ पर ऑर्डर कर दिया, मान लो लंच, ठीक है, लंच ऑर्डर कर दिया, लंच है 3 नंबर प्रेस करने पर लंच ऑर्डर हो गया, लंच इज कमिंग। अब मैं सीधा 7 प्रेस करता हूँ और ये प्रोग्राम से एंड हो गया, बाहर हो गया। एक भी पैसा पे नहीं किया, हमने बिल दिया ही नहीं, बिल को हमने देखा ही नहीं कितना आया कितना नहीं आया, हम डायरेक्टली बाहर चले गए। तो इस प्रोग्राम के अंदर हमें बेसिकली कुछ अपडेशन ये करने होंगे कि हम किस तरीके से चेक करें कि जब अगर वो 7 प्रेस कर देता है और अगर बिलिंग अमाउंट पे नहीं किया है उसने, तो वो जब तक बाहर नहीं जा सकता। तो हम इसके लिए क्या करें, हम बेसिकली क्या करेंगे, अगर उसने बिल देखा तो हम एज्यूम कर लेंगे बिल देख रहा है तो इसका मतलब वो पे भी कर रहा है। तो हम ऐसा कुछ कर देते हैं, इफ बिल प्रेस करा तो बिल प्रेस को बिल को शो करने के लिए उसको 5 प्रेस करा, जैसे ही बिल शो किया तो हमने यहाँ पर बिल को 0 कर दिया। ठीक है, 0 कर दिया। अब अगर 0 हुआ तभी ना जब बिल देखा। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम 7 में, जो कि एग्जिट करना है प्रोग्राम, यहाँ पर चेक करा इफ बिल इक्वल्स टू 0, तब तो कर दो एंड ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, printf /n first pay the bill, press 5। हमने यहाँ पे लिख दिया प्रेस 5 करो बिल को शो करने के लिए, बिल को पे करने के लिए। ठीक है, और उसके बाद हमने इसके जैसे ही हो गया। तो अब प्रॉब्लम ये है कि अगर हमने यहाँ पर ये लिख दिया तो अब बाहर निकल जाएगा, क्योंकि 7 है तो हम यहाँ पे चॉइस की वैल्यू को 0 कर देंगे। क्यों 0 कर दो या कुछ चेंज कर दो, कुछ भी वट कुछ कर दो। मान लीजिए मैंने 0 कर दिया या 12 कर दिया, 7 नहीं रहनी चाहिए। ध्यान ये रखना है कि 7 नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि अगर 7 रहेगी तो जैसे ही वाइल में चेक करेगा नॉट इक्वल टू 7 होती है वो तो बाहर चला जाएगा। तो हमें इस चॉइस की वैल्यू को चेंज कर देना है, 12 कर दो, 0 कर दो, वट एवर यू वांट, कुछ और ऐसा कर दो कि जिससे वो उसके बाद दोबारा चला जाए प्रोग्राम में। अब दोबारा प्रोग्राम में चला जाएगा और वर्क करेगा। तो देखिए हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। क्या सेव किया, कंपाइल किया, प्रोग्राम को रन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमने पहले टी ऑर्डर करी है, फिर ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया, फिर हमने लंच ऑर्डर किया, फिर हमने डिनर ऑर्डर किया और हम अपने 7 प्रेस किया। तो यानी कि बिल को देखें, फर्स्ट पे द बिल, प्रेस 5। ठीक है, हमने किया, हमने फिर का 7 प्रेस कर दिया, नहीं हम बाहर जाएंगे, नहीं 5 प्रेस 5 करने के लिए कह रहा है वो। हमने प्रेस 5 किया, बिलिंग अमाउंट पे किया, 450 में बिल आया था। अब हमने एज्यूम कर लिया कि उसने बिल पे कर दिया। अब वो 7 प्रेस करके बाहर जा सकता है। हमने 7 प्रेस किया, अब एंड ऑफ द प्रोग्राम, अब वो बाहर जा सकता है। तो ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोग्राम आपके सामने था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना।